आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार। यूं ही बना रहे हमारा प्यार। राजस्थान में चुनावी माहौल है और क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? सियासी गलियारों में इन दिनों इसी की चर्चा है। अमित शाह और वसुंधरा राजे का एक ऐसा ताजा वीडियो सामने आया है जो कि बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके स्वागत के लिए बीजेपी के नेता लाइन में खड़े थे। वहीं पर वसुंधरा राजे भी मौजूद थीं। कोई पगड़ी पहनाकर तो कोई फूल देकर अमित शाह का स्वागत कर रहा है। वसुंधरा राजे भी फूल लेकर वहां खड़ी थी। अमित शाह ने फूल तो पकड़ा, लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। वसुंधरा से ठीक से नजर तक नहीं मिलाई और आगे बढ़ गए। एक बार फिर देखिए क्या हुआ जब दोनों आमने सामने आए। इस वीडियो से अमित शाह की नाराजगी साफ झलक रही है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2.5-3 महीने पहले जुलाई के इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो उदयपुर का है। उदयपुर में जब अमित शाह का स्वागत हो रहा था तो देखिए किस तरह दोनों नेता एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं और अमित शाह के चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही है। लेकिन अब जयपुर का वीडियो इससे ठीक उलट है। यहाँ न कोई प्रणाम न कोई मुस्कान। अमित शाह अनदेखा करके सीधे आगे निकल गए। अमित शाह और वसुंधरा राजे की इससे पहले की तस्वीरों को देखिए। जब भी दोनों नेता मिले हैं तो देखिए किस तरह से एक दूसरे का अभिवादन होता था, लेकिन अब वो नजारा नहीं है। कहा जा रहा है कि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वसुंधरा राजे चुनाव को लेकर उतनी एक्टिव नहीं है। इसलिए तो अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अचानक जयपुर पहुंचे और बीजेपी की मैराथन मीटिंग की। इस मीटिंग में भी जब कैमरा वसुंधरा पर गया तो उनका सिर झुका हुआ और वो नाखुश सी लग रही थी। मीटिंग के बाद जब वसुंधरा राजे से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने ठीक से जवाब भी नहीं दिया और गाड़ी में बैठ गई। क्या रहा मीटिंग? मीटिंग बहुत अच्छी रही। क्या रहा मीटिंग बहुत अच्छी रही। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और अमित शाह ने कोर कमेटी की बैठक ली और गुटबाजी पर नाराजगी जताई। नड्डा और शाह ने बैठक में ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नेता का चेहरा प्रोजेक्ट किए बिना मैदान में उतरेगी। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने सीएम वसुंधरा राजे के साथ भी मीटिंग की। चुनावी माहौल के बीच राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेकर खबरें आती रही हैं कि पीएम मोदी की रैली हो या अमित शाह का राजस्थान दौरा, कई जगहों पर देखा गया है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी नजरअंदाज कर रही है। फिलहाल तो खबर यह है कि राजस्थान में बीजेपी किसी सीएम पद के बिना ही चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वसुंधरा और उनके समर्थक चाहते हैं कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए और चुनाव के बाद के लिए भी उन्हें लीडरशिप का भरोसा दिया जाए। अब नड्डा और अमित शाह की मीटिंग के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी नेतृत्व ने वसुंधरा को चुनाव के बाद कोई आश्वासन दे दिया है। ये सवाल इसलिए भी गहरा हो गया है क्योंकि नड्डा शाह के जयपुर से लौटने के तुरंत बाद ही वसुंधरा एक्टिव मोड में नजर आ गई हैं। देखना होगा वसुंधरा का अगला कदम क्या होता है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में चर्चा ये भी है कि बीजेपी वसुंधरा राजे की जगह एक नए चेहरे को आगे के लिए कमान सौंप सकती है। महारानी दिया कुमारी राजस्थान की राजनीति में एक लोकप्रिय राजपूत चेहरा है। दिया कुमारी का कभी विवादित बयान सामने नहीं आया है। समाज सेवा में अग्रणी रहने के साथ दिया कुमारी अपने लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव रहती हैं। बीजेपी में उन्हें राजस्थान चुनाव से जुड़ी अहम भूमिका देने की अटकलें कई साल पहले से लगाई जा रही हैं। इस बीच पीएम मोदी की सभा का संचालन करके वो अचानक फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। महारानी दिया कुमारी राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद हैं। हालांकि वसुंधरा राजे को एकदम से दरकिनार करना, वो भी चुनाव से ऐन पहले। वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी कद्दावर नेताओं में से एक है और उनकी जनता के बीच अच्छी खासी पकड़ है। वसुंधरा राजे 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा की 60 सीटों पर सीधा इम्पैक्ट रखती हैं और ये भी एक बड़ी वजह है कि पार्टी 2018 में खराब हालात के बावजूद भी 70 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही थी। बात सिर्फ इन 60 सीटों तक ही सीमित नहीं है। वसुंधरा राजे सभी 200 सीटों पर पार्टी की मजबूत और कमजोर कड़ी जानती है। उन्हें जमीनी फैक्ट पता है। वसुंधरा जानती है कि कहां से कौन सा समीकरण काम कर सकता है। ऐसे में वसुंधरा की अनदेखी बीजेपी को राजस्थान में भारी पड़ सकती है। देखना होगा आने वाले दिनों में बीजेपी इसका क्या सॉल्यूशन निकालती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।